वी सेवा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का दिवालिया होने के कारण इस बैंक के खाताधारक परेशान हैं। खाताधारकों को बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 महीने से गुमराह कर रखा है। ग्राहकों के पैसों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वी सेवा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लगभग 1 लाख खाताधारकों के साथ विश्वासघात किया है और लगभग 1 अरब का घोटाला किया है। इस बैंक की शाखा चेंबूर, अंधेरी, कांदिवली, थाने, वाशी और पनवेल में है। ग्राहकों का कहना है कि बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार से हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारी पसीने की कमाई का पैसा ब्याज के साथ वापस चाहिए। साथ ही खाताधारकों ने यह भी कहा है कि अगर इन्हें सही न्याय सही समय पर नहीं मिला तो खाताधारक अन्ना हजारे जी को लेकर करेंगे उग्र आंदोलन। 4 अगस्त 2010 को ये बैंक 11 अगस्त को ये बैंक बंद हो गया। जिस दिन 11 अगस्त को सुबह आया उस दिन बोला कि बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने सस्पेंड कर दिया है और कोई पैसा हमको उस दिन से मिला नहीं है। उसके बाद में हम 10 महीने तक इंतजार कर रहे थे कि आरबीआई या बैंक के ऑफिशियल या बैंक के डायरेक्टर इसमें कुछ करेंगे, लेकिन ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा है। इस बैंक में आप अगर देखोगे तो डिफ़ॉल्टर जो है टॉप 50 डिफ़ॉल्टर्स अगर आप देखोगे उसमें से सिर्फ एक ही ग्रुप के कंपनी को 16 कंपनी को लोन दिया है, सब ग्रुप कंपनीज को दिया है। जब आप एक बार एक कंपनी आपका डिफ़ॉल्टर है तो उसकी दूसरी कंपनी को आप लोन कैसे दे सकते हो? और वो डिफ़ॉल्टर की वजह से ये जनता जो इनका 5-5 हज़ार है, 10-10 हज़ार है, वो क्यों भुगते और वो क्यों पैसा भरे? इस बैंक में, इस ब्रांच में कम से कम 25,000 अकाउंट है, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन 10 महीने से क्या कार्रवाई हुई है, क्या हुई है, ना कोई बैंक वाला बताने को तैयार है, ना कोई कुछ बताने को तैयार है। हमारा पैसा कब मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो कोई भी जवाब देने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम सब डिपॉजिटर्स मिलके जो डिपॉजिटर है उनके साथ में एकता करके गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि हमारा इतना दिन से ये जो पैसा है उसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लो, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो ये लिक्विडेशन में चला जाएगा तो कुछ पैसा नहीं आएगा। ये कॉर्पोरेटिव बैंक है, ये 30 साल पुराना बैंक है। इस एरिया में ये सबसे पहला बैंक है जब यहाँ पे कोई भी नहीं था। और यहाँ पे जो छोटे छोटे डिपॉजिटर्स हैं जो नेशनलाइज बैंक में नहीं जा सकते, शेड्यूल बैंक में नहीं रख सकते क्योंकि उनका डिपॉजिट अमाउंट ही कम है, वो बैंक का कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो सारे लोगों ने इस बैंक पे भरोसा करके अपना पैसा रखा है। चेक लेके बैंक में पैसा रखेंगे तो इससे अच्छा घर में कोई लूट जाएगा तो मालूम है कि ये लूट गया। यहाँ तो पता ही नहीं है कौन लूट गया। मेरा यहाँ 5,20,000 रुपया इस बैंक के अंदर करंट अकाउंट है। मेरा स्टेशनरी का छोटा बड़ा धंधा है, मैं उसके चेक के माध्यम से लेन देन होता है कई प्रकार का। आज मैं 10 महीने से लेन देन नहीं कर पा रहा हूँ और व्यापारियों का मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहा है बार बार। भविष्य में आरबीआई ने ऐसी बैंकों को परमिशन देना नहीं चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक को परमिशन दे के गरीब लोगों का पैसा बर्बाद नहीं करवाना चाहिए। इसमें आरबीआई गुनहगार है। तो धरना देने के लिए जाएंगे, हाई कोर्ट तक के जाएंगे और टाइम आया विधानसभा जाएंगे, मंत्रालय जाएंगे, आरबीआई के धरना देंगे। हम सब कुछ करने को तैयार है। आज 25,000 पब्लिक का पैसा है इस बैंक के अंदर। एक व्यापारी का 50,000 का चेक बाउंस होता है तो उस पर 138 करके उसको 50,000 प्लस इंटरेस्ट भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपए का घोटाला, मतलब पब्लिक का चेक बाउंस हो गया है। जो करोड़ों रुपए 100 करोड़ का चेक पब्लिक का बाउंस हो गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई गवर्नमेंट मशीनरी, कोई आरबीआई मशीनरी, कोई जो इससे कनेक्टेड मशीनरी है वो वर्क नहीं कर रही है। 10 महीना हो गया। हमने सोचा कि 6 महीना पहले हमने सोचा कुछ आरबीआई मिलके, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके, बैंक मिलके इसका निपटारा करके ये बैंक चालू करेगी। छोटे छोटे डिपॉजिटरों ने यही सोचा, उन्होंने धैर्य रखा कि 6 महीने, इन्होंने यही आश्वासन दिया। ये जो 2 कमेटी है, ये दो कमेटी बनी थी। पहले एक कमेटी ने 35 साल तक वर्क किया, लास्ट 6 महीने से एक कमेटी आई है। ये 2 जो ग्रुप है उसके बीच की लड़ाई में पब्लिक को पीसा जा रहा है। कोई नहीं, मनसे वाले जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये जाते हैं, पता नहीं मनसे कोई आगे क्यों नहीं आ रहा पब्लिक का पैसा दिलाने के लिए। हम लोग अपने व्यापारी लोग अपना काम धंधा छोड़ के 7-7 दिन से हमारा काम, 10-10 दिन से हमारा काम धंधा छोड़ के हम चाहते हैं कि वो जो गरीबी की खून पसीने की कमाई है वो उनको वापस मिले, ज़रूर मिले। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। अगर हम कंसर्न अथॉरिटी, बैंक, सबको बताना चाहते हैं कि अगर ये इसका निपटारा जल्दी नहीं हुआ, हम लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं इसका निपटारा, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि पब्लिक रोड पर आ जाए। तो ये 60 करोड़ जो डिपॉजिटर है वो रोड पर आ जाए और वो डायरेक्टरों के घर पे भी जा सकती है, वो डायरेक्टरों के घर पे भी जा सकती है, वो जिन्होंने लोन लिया जो पेमेंट नहीं दिया उनके घर पर भी जा सकती है, आरबीआई की भी जा सकती है। फिर जो भी लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए पब्लिक और उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए उनको सरकार को उसकी सेंध लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, हम नहीं चाहते, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी सिर्फ इतना कहना है कि जो भी बैंक के डिपॉजिटर का पैसा है, एक पैसा उनको मिले और जब तक उनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा हम लोग चैन से ना बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे।